इस तरह हिंदुओं का सर ना फिरा। और ये मत सोच कि जज्बा और दम तेरे ही अंदर है, ये मत सोच। मुसलमान को तो आज एयर कंडीशन तबाह करना पड़ता है। हिंदू जवान, छोटा, बूढ़ा, औरत, मर्द 20 किलोमीटर की अमरनाथ की यात्रा करते हैं, ना पानी से डरते हैं, ना बर्फ से डरते हैं, ना आतंकवादियों की गोलियों से डरते हैं। तो ये मत सोच कि जज्बा सिर्फ तुम्हारे अंदर है। धागा खोल दिया एकदम। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये प्रॉब्लम है कि इनके यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं कि जिन्हें धर्म नाम के शब्द से हिंदू, हिंदुत्व या सनातन मंदिर, उससे थोड़ा इनको प्रॉब्लम है। जैसे हमारा कल की धाम आश्रम जब बन रहा था 2017। दूसरी बात आप दे रहे हैं ना, दूसरी बात आपने कहा कि शिवलिंग यहाँ से, शिवलिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसी मदरसे से पढ़ के आए क्या? चलिए मदरसे से पढ़ के आए क्या? आप जो इंटरप्रिटेशन के बैठ जाएंगे सीधी सी नहीं आस्था पर सवाल। आप अपने वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग आस्था पर मजाक। चलिए आचार्य जी अपनी बारे में पूरा करने देते हैं, फिर बोलेंगे। साध्वी जी भी इंतजार कर रही हैं, हाजिक भाई भी इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए आप। ज्योतिर्लिंग। हाँ, अहम सवाल ये है कि इसी काशी विश्वनाथ जब कॉरिडोर बन रहा था तो लगभग 200 से ज्यादा शिवलिंग को नाले में बहा दिया गया। उसको अब लंका थाने में लाया गया है जी, डंप कर दिया गया। ये तस्वीरें देखो, मारो इस मादर चोद को। झूठ है। कितने शिवलिंग हैं? झूठ है। ये कितने शिवलिंग? झूठ है। अब आप तो शिवलिंग के बारे में ये कोई नहीं सुनेगा। ये झूठ नहीं है। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। डंप कर दिया। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। आप कोई नहीं सुनेगा, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा शिवलिंग के बारे में। कोई भी नहीं सुनेगा। डंप कर दिया आपने। सर कोई भी नहीं सुनेगा। और किसने शिवलिंग को किया? नाले में भा दिया, ये कहेंगे और हम सुन लेंगे। और खराब कर दिए मादर चोदिए हिजड़े साले। मैं अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमारे आश्रम के अंदर मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा था। हजारों संत महात्मा इकट्ठे थे। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने कहा कि साहब आश्रम के भीतर मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी ने हमारे मंदिर पे पाबंदी लगा दी और वो आज तक मैं हाई कोर्ट में धक्के खाता फिर रहा हूँ। मैंने कहा भाई जमीन हमारी है, आश्रम के अंदर स्टैब्लिश्ड आश्रम है। बल्कि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के आश्रम में मंदिर बनना चाहिए और नहीं बनने दिया। हाँ बिल्कुल, आज तक प्रॉब्लम है। लेकिन अब उसमें राजनीतिक विषय नहीं है। हमारे सुनील यादव जी बैठे, मुद्दा है ज्ञान वापी का। अब गौरव भाटिया जी को तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए वो शिवलिंग है, शोएब भाई के लिए फाउंटेन है। शोएब देखिए, चूंकि आज आपने पूरी तरीके से धार्मिक बहस हाँ, बनाई धर्म है, संसद है आज। धर्म संसद जी, दोनों पक्ष हैं, पता लगे सत्य क्या है। बोलिए आप। तो इसलिए आज मैं अपने पार्टी का पक्ष नहीं बल्कि धार्मिक एतबार से भी बात करूंगा। इसमें सबसे बड़ा जरूरी ये है कि शिवलिंग के बारे में बात हो रही है। कई लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो मिल गए, बाबा प्रकट हो गए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि शिवलिंग है। पहले तो यही नहीं पता है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या फर्क होता है। तो भाई शिवलिंग मान रहे हैं, ये भाई बड़ी चीज। देखो, ये मुझे हैरानगी है कि वो, फिर मैं इनको इधर बिठा दूंगा। सुनो। आप शिवलिंग मान रहे हो? सुनो ना, जी जी, ये शिवलिंग मान रहे हो? ये फालतू बातें मत। देखो बोल रहे हैं हम इस देश के मुसलमान। आपको भरोसा है कि वो सुनिए नहीं भाई, मानेंगे? सुनिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपको भरोसा है? नहीं रशीदी भाई, आप उनके वकील हैं क्या? आप मेरे से बात, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। आप एंकर हैं, इसका मतलब जो तो उन्होंने कुछ भी आप झूठ बोलेंगे। भाई शिवलिंग मैंने तालियां बजाई, आपको इसलिए जवाब दे रहा हूँ मैं, इसलिए इस बारे में। शोएब क्या नफरत? शिवलिंग की बात करूंगा तो नफरत फैला रहा हूँ, फाउंटेन की बात करेंगे तो शांति प्रिय है। क्या बात होगी सर? नहीं रशीदी जी, आप ये थोड़ी ना शिवलिंग की बात है तो नफरत फैलाना है। ये इसमें बड़ा आनंद आ रहा होगा। दिखाइए गौरव जी को। हाँ, गौरव जी को इसलिए आनंद आ रहा होगा कि वहाँ बाबा प्रकट हो गए हैं। तो इनको लग रहा है कि अब तक भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल करी, अब महादेव के नाम पर सत्ता हासिल की जाएगी। अब राजनीति जो है भगवान राम से अब काशी विश्वनाथ और बाबा पे आ जाएगी। तो ये बात ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सपोर्टिंग विंग्स जानते हैं कि जब जब धर्म के आधार पर राजनीति होगी तो उसका फायदा। हाँ देखिए, मैं अपनी बात रख लूं अंजना जी? बोलिए। हाँ देखिए, प्रमोद जी उन व्यक्तियों में से हैं जो कांग्रेस पार्टी में तो हैं, लेकिन आनंद केवल मुझे नहीं आ रहा, आनंद उनको भी आ रहा है। डरे घबराए वो लोग हैं जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अभी चुप्पी साधी हुई है, वो अपने बिल से नहीं निकल पा रहे, उनके मुंह में दही जमी है। क्योंकि वो कैसे कह दें कि भाई जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ये शिवलिंग है। क्यों शिवलिंग का अपमान किया जा रहा है? कितना कैसी इन्होंने मान लिया, कहां मान लिया? वो अपनी बात नहीं रख सकते क्या? आप उनके वकील हैं क्या? वो आप उनके वकील हैं क्या? वापस कीजिए इनकी। वो इतने काबिल नहीं है डॉक्टर साहब, आप इतने काबिल नहीं है क्या? वो क्या बात आप कर रहे हैं? आप इतने काबिल नहीं है क्या? उनको दर्द हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस होगा। आप उनके वकील हैं क्या? झूठ पर दर्द होगा। आपके झूठ पर दर्द हो रहा है मेरे को। आपके झूठ पर दर्द हो रहा है मेरे को। अजीब बात कर रहे हैं। झूठ तो सर रिपोर्ट में आ गई। रिकॉर्ड होगा। चलिए हाँ बाइट ले लीजिए, देख लीजिए, बोलिए। सच सामने आ जाएगा। बस मुझे बता दीजिए, आप
अपनी बात रखने में सक्षम है या नहीं है, शालीनता या से उनको एक रखना है आपको? शालीनता से एक जवाब जो मैं दीजिए। पूछ रहा हूं बता दीजिए। हुड़दंग नहीं करना है, शालीनता से समझ लीजिए जवाब वो क्या कह रहे हैं। आपने मुझे वक्त दिया है बोलोगे मैं तो करूंगा। तो कृपया फिर यहाँ मैं से उनसे बात कर रहा हूं ना रशीदी जी, उनसे बात कर रहा हूं ना मैं। ये पत्थरबाजी यहाँ पर मत करिए सर, ये पत्थरबाजी यहाँ पर। पूछूंगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल। सवाल नंबर 1 कि जब आपने कहा कि बाबा प्रकट हो गए और फिर आपने कहा वो शिवलिंग है। शिवलिंग मैन मेड होता है, ज्योतिर्लिंग जो होता है वो प्रकट होता है, जैसा कि आस्था है। तो पहले ये तय कीजिए कि वो ज्योतिर्लिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं या शिवलिंग के बारे में बात। बीजेपी के नेताओं को कुछ पता ही नहीं था, कितने डिबेट मैंने कर लिए, वो सबको शिवलिंग कह रहे हैं। दूसरी बात आप दे रहे हैं ना, दूसरी बात आपने कहा कि शिवलिंग, यहाँ से शिवलिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसी मदरसे से पढ़ के आए क्या? ये जैसे पे आएंगे। चलिए नहीं, मदरसे से पढ़ के आए क्या? आप तो वो इंटरप्रिटेशन देखिए, बैठ जाएंगे होता है, आप। रशीदी जी जब नहीं आस्था पर सवाल, आप अपने- वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग और आस्था पर मजाक। चलिए आचार्य जी आप अपनी बारी में पूरा जवाब करने दें। देते हैं, फिर बोलेंगे। साध्वी जी भी इंतजार कर रही हैं, हाजिक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए आप। हाँ अहम सवाल ये है कि इसी काशी विश्वनाथ जब कॉरिडोर बन रहा था तो लगभग 200 से ज्यादा शिवलिंग को नाले में बहा दिया गया, उसको अब लंका थाने में लाया गया है जी, डंप कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए। इतने सहिष्णु सर, इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि बाबा को ना पहचाने और शिवलिंग को, जो मंदिर तोड़े दौर में कितने मंदिर आए हैं? सर, वो तो विकास का कार्य हुआ, मस्जिद भी टूटा, मंदिर भी टूटा, वो तो विकास कार्य वहां पर हुआ, लेकिन मंदिरों को शिवलिंग को नालियों में बहा दिया गया, गलत। हमारे मठ के द्वारा होती है। और बोलिए, हमारे मठ के लंका में रखे हैं, लंका में रखे हैं, मेरे से पूछिए। लंका थाने में रखे हैं। हमारे मठ के द्वारा पूजा पाठ होती है डेली, हमारे मठ के द्वारा उसकी डेली पूजा पाठ होती है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जानकारी नहीं हो तो नहीं उस तरह टिप्पणी ज्यादा करनी चाहिए। इतिहास टॉपिक पर आ ना जाओ, तो टॉपिक मक्का पर आ मदीना में भी जाओ। शिवलिंग है। मैं अपनी ज्यादा जानकारी इतिहास का समझ जाइए। मैं अपनी